आज की सदी के लोग वचन के महत्व को नहीं जानते और ना उसे मानते हैं, सिर्फ अपनी बातों को मानते हैं और उनका पालन करते हैं। परमेश्वर के वचनों को अपने अनुसार आंकते हैं और उसका आकलन करते हैं। एक मसीह होने के नाते हमें वचन के महत्व को और उसकी सामर्थ्य को समझना बहुत ज़रूरी है। वचन ही वह हमारी नींव है जिसके ऊपर हमारा मसीह जीवन खड़ा हुआ है। और कैसे हम परमेश्वर को जानते हैं और उसको मानते हैं, और कैसे हमें पता चला कि परमेश्वर ऐसा है या फिर वैसा है। कैसे हम वरदानों को और चंगाइयों को, भविष्यवाणियों को, और साथ ही साथ कैसे हमें मालूम कि अंत के दिनों में क्या होगा, और हम विश्वास और उद्धार की निश्चयता को कैसे मालूम करते हैं। क्या है हमारी मूल्य नींव, मूल्य चट्टान जिसके आधार पर हम भरोसा करते हैं। और उत्तर यहाँ पर केवल एक ही है, परमेश्वर का लिखित वचन, परमेश्वर का जीवित वचन, जो हमें सब कुछ बताता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। और ये वचन ही है जिसके द्वारा चंगाइयाँ होती हैं, भविष्यवाणियाँ होती हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं। और इसी वचन से अंत के दिनों के भेद प्रकट होते हैं और साथ ही साथ उद्धार और अनंत जीवन मिलता है। और इस प्रकार बहुत सारे आश्चर्य कर्म होते हैं, और ये सब केवल और केवल वचन के द्वारा और उसकी सामर्थ्य के द्वारा होता है। और आज हम परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, पर उसके वचन को मानने का नहीं। और जब हमें परमेश्वर के वचन का और उसकी सामर्थ्य का महत्व नहीं मालूम, उसका प्रभाव नहीं मालूम, तो फिर कैसे हम परमेश्वर को जान सकते हैं और एक सफल मसीह जीवन जी सकते हैं इस संसार में। जब हमें खुद नहीं मालूम कि परमेश्वर का वचन क्या है और क्या क्या कर सकता है, तो फिर हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। और ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान परमेश्वर के वचन से आता है, जो उसने हमें लिखित रूप में दिया है। और जब हम वचन को नहीं जानते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं जो हमारे सामने रखा हुआ है, तो फिर हम उस अदृश्य परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं, और कैसे उसके गुणों को और उसके आश्चर्य कर्म को कर सकते हैं, और कैसे उसकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। जब हमें मालूम ही नहीं वचन और उसका महत्व, तो फिर ये बातें कैसे संभव हो सकती है। और वचन क्या है? और वचन ये है कि जो कुछ भी परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर की वाणी, एक एक शब्द परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर खुद वचन के बाहर कोई काम नहीं करता, वह अपने वचन में वाद्य है, अटल है। और यहाँ पर हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता की पुस्तक 138 अध्याय उसका 2 पद। भजन संहिता की पुस्तक 138 अध्याय उसका 2 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यहाँ पर ध्यान दे, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यहाँ पर स्वयं परमेश्वर का वचन इस बात पर जोर देकर वचन को और उसके महत्व को प्रमाणित करता है कि वचन का प्रभाव हमारे जीवन में और उसका महत्व हमारे जीवन में कितना ज़्यादा जरूरी है। और ये हमारे सोचने और समझने से कुछ नहीं है, हमारे जानने या ना जानने से कुछ नहीं है। जो कुछ है परमेश्वर के वचन से है, वचन की सामर्थ्य से है और पवित्र आत्मा की अगुवाई से है। और यही है वो वचन जो सामर्थ्य के कामों को प्रकट करता है। और वचन कहता है कि उसने अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। और ये कितनी बड़ी बात है जो हमारे सोचों और विचारों के परे है। और जब परमेश्वर का वचन इस बात के महत्व को खुद प्रकट कर रहा है कि वचन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा गंभीर बात हो जाती है परमेश्वर के वचन को लेकर। बाइबल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो वचन के महत्व और उसके प्रभाव को प्रकट करता है। और ये उदाहरण किसी दास या प्रेरित का नहीं, बल्कि यीशु मसीह का है। और जब बात यहाँ पर यीशु मसीह की आ रही है, तो और किसी के बारे में बताने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 3 पद से लेकर 11 पद में ये बात लिखी हुई है, जहाँ पर शैतान 3 बार यीशु मसीह की परीक्षा करता है और तीनों बार यीशु मसीह वचन का इस्तेमाल करने के द्वारा जयवंत होते हैं। पहले वह कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और फिर दूसरी बार उससे कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा
और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। और फिर दूसरी बार यहाँ पर यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल करते हुए उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और फिर अंत में तीसरी बार वह उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने अंत में तीसरी बार भी वचन का इस्तेमाल करते हुए उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इस पूरी कहानी में शैतान 3 बार परमेश्वर के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता है, और दूसरी बार तो वह खुद वचन का इस्तेमाल करके यीशु मसीह की परीक्षा करता है। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर भी शैतान को वचन के द्वारा ही जवाब देते हैं, और अंत में तीसरी बार वह हार जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब जरा इस बात पर विचार करें कि जब प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा खुद शैतान के द्वारा हुई, तो क्या हमारी नहीं होगी? और कैसे इस परीक्षा में यीशु मसीह वचन का इस्तेमाल करने के द्वारा जयवंत हुए। और तीनों बार यीशु मसीह कहता है, लिखा है, वचन में लिखा है। और इस कहानी से हमें वचन के महत्व और उसकी सामर्थ्य के बारे में पता चलता है कि परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ्य का कितना ज़्यादा महत्व है। और यहाँ पर यीशु मसीह चाहते तो शैतान को खुद अपनी सामर्थ्य के द्वारा हरा सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह खुद एक देहधारी वचन था, परमेश्वर था। लेकिन फिर भी जैसा वह अपने वचन में बाध्य है, अटल है और वचन का इस्तेमाल करता है शैतान को हराने के लिए, और वचन की गंभीरता को प्रकट करता है हमारे सामने। ठीक हमें भी उसी प्रकार से वचन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जीवन के हर एक क्षेत्र में, क्योंकि वचन नहीं तो कुछ भी नहीं, और बिना वचन के ना तो हम परमेश्वर को जान सकते हैं और ना उसकी मर्जी को, ना उद्धार को, ना अनंत जीवन को, और ना किसी भी प्रकार की बात को, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है। ज्ञान प्रकाशन, रहस्य, भविष्यवाणियाँ, उत्पत्ति और अंत, यीशु मसीह का आगमन और स्वर्ग के राज्य के बारे में। इन सारी बातों से हमें एक बात साफ और स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर के वचन का महत्व कितना जरूरी है हमारे जीवनों में। परमेश्वर के वचन को जानना, उसको पढ़ना और उसका इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़रूरी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम वचन को नहीं जानते हैं और ना उसका इस्तेमाल करना, इस कारण हमारे जीवन में बंधन और असफलताएं और निराशा बनी रहती है। इसीलिए आज जाग जाएं इन अंत के दिनों में और परमेश्वर के वचन के महत्व को समझें और उसे अपने जीवन में लागू करें और उसका इस्तेमाल करें। और जब आप परमेश्वर के वचन के महत्व को समझ जाएंगे और उसका इस्तेमाल करना जान जाएंगे, तो फिर आप अपने जीवनों में सफलता और आज़ादी और जयवंतता का जीवन देखेंगे।